हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करते हो कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जॉब की तैयारी है स्टार्ट हो गई। तो जिसे भी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास डेली बेसिस पर सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर लेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम से ऐसे जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम से ऐसे जुड़ेंगे तो वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का आपको अपडेट हो दिया, तो बाकी जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा, छूटेगा नहीं साथियों, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग क्लास में आए हैं तो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आपसे कुछ हम लेते नहीं है, तो क्लास को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इतना काम कर दीजिएगा। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है। नीचे दिया गया प्रश्न संख्या 1 के लिए वह जोड़ा समूह, यह जोड़ा है और समूह, वह वह जोड़ा या समूह चुनिए जो कि उसी प्रकार का संबंध दिखलाता है जैसे कि प्रत्येक जोड़ा समूह ऊपर वाले जोड़े में है, जोड़े या समूह में है। तो कैंची का संबंध आपका देखिए कपड़ा से दिया गया है, ठीक है। कैंची का संबंध आपका कपड़ा से दिया गया है, तो उसी प्रकार का देखा जाएगा साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे लेखनी का संबंध आपका स्याही से दिया गया है, ठीक। उस तरह का संबंध दाढ़ी से दिया गया, पट्टी का धुआं से दिया गया, कली कील का हथौड़ा से दिया गया है। क्या सही हो जाएगा? तो देखिए, जिस प्रकार कैंची कपड़े को काटने में उपयोग की जाती है, उसी प्रकार उस तरह जो है दाढ़ी को काटने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया है बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। जिस प्रकार कैंची से कपड़ा काटा जाता है उसी प्रकार उस तरह से क्या होता है, दाढ़ी काटा जाता है आपका, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या निर्देश दिए गए हैं 2 और 3 के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से वह विषम, अच्छा, विकल्पों में से विषम समूह को चुनना है, ठीक है। ए से सी 2 प्लस, सी से ई 2 प्लस, ई एफ जी 2 प्लस, बी सी डी 2 प्लस, डी के बाद ई एफ 2 प्लस, जी एच 2 प्लस, सी डी ई एफ जी एच आई 2 प्लस, डी ई ई एफ जी एच आई 3 प्लस। तो ये वाला आपका विषम हो जाएगा, ठीक है। सब में 2 2 प्लस हो रहा है, लेकिन इसमें अगर देखा जाएगा तो 3 3 का गैप आ रहा है, ठीक है, क्लियर। बाकी सब में एक एक का गैप आ रहा है, लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो 3 3, मतलब पहले आपका एक का आया, मतलब डी के बाद ई के बाद एफ, एफ के बाद आपका एच आ गया, मतलब आई आ गया, तो यहाँ पे 3 आपका आगे बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है डी वाला ऑप्शन विषम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका इसमें हमको विषम बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 1 + 2 + 3 बराबर 6, ठीक है। 2 + 3 + 4 आपका 9 हो गया। यहाँ पे आपका होना चाहिए 12, यहाँ पे दिया गया है 13, तो आपका विषम हो जाएगा। 5 × 9 = 15, ये भी आपका सही है। लेकिन विषम की बात करें तो यहाँ पे आपका अलग दिया गया है, ठीक है। क्लियर है सभी को क्या हुआ है? कल जो है अजय ने कमेंट किया था, वेल डन, आपने अच्छा काम किया था। तो आप जो है इस क्वेश्चन में लॉजिक लगा सकते हैं। मैंने जो आपका एक क्वेश्चन था, एक
ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसा लॉजिक आपका पहले डायग्राम में, सेम लॉजिक आपका अगर दूसरे डायग्राम में आपका अप्लाई होता है, ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है राइट हो जाएगा। ठीक, क्या है, लॉजिक का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन, तो लॉजिक का क्वेश्चन है, तो इसको जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, बस लॉजिक आपका सेम होना चाहिए। क्लियर सभी को? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ आपका नीला, नीले का अर्थ आपका नारंगी हो, तो बताएं स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, बताइए। सबसे पहले तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? साफ आकाश का रंग कैसा होता है? तो साफ आकाश का रंग आपका जो होता है नीला होता है, और नीले को क्या कहा गया है यहाँ पे, नीले का अर्थ आपका नारंगी हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नीले का अर्थ नारंगी हो, तो यहाँ पे जो है नारंगी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? तो जो आपका बेल ऑप्शन देगा साथ ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सर यहाँ पे? एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे अलग पूछा गया है कुछ, नारंगी नहीं। नीले का अर्थ क्या है? नीले का अर्थ नारंगी है ना? हाँ, तो नारंगी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो स्वच्छ आकाश का रंग आपका नारंगी दिखाई देगा, तो जो आपका बी ऑप्शन देगा चौथे पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका पांचवा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, दिए गए शब्दों में विकल्पों में कौन सा विकल्प जो है शब्दकोश में क्रम के अनुसार है, हमको बताना है। ठीक है, क्रम के अनुसार। अगर क्रम के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे पहले तो बी वाला आएगा, बी के बाद आपका सी वाला यानी कि ए वाला आएगा। ठीक है, 2 1 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? ये नहीं है, ये नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखे तो 5 5 आपका दिया गया है, 5 वाला आ जाएगा। 5 के बाद अब देखते हैं, अच्छा 5 आपका, अच्छा 5 वाला ये है ना। अब देखिए, ई एल वाला हमारा पहले आ गया। ठीक है, ई एल के बाद आपका ई एक्स वाला आ जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला हमारा आ जाएगा, तीसरे के बाद लास्ट में हमारा चौथा वाला आएगा। ठीक है, तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा साथियों। ये हमारा शब्दकोश के अनुसार क्रम में है। क्लियर है? बी हमारा देखिए शब्दकोश में पहले आता है, फिर हमारा सी आता है, फिर हमारा ई आता है, तो ई यहाँ पे दो जगह दिया गया है। ठीक है, तो ई के बाद एल दिया गया, ई के बाद एक्स दिया गया, तो ई एल वाला पहले आएगा, फिर ई एक्स वाला आएगा, लास्ट में आपका पी वाला आएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि रैकेट को कुट भाषा में इस प्रकार लिखा था, उसी कुट भाषा में ट्रैक को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, ये देखिए आपका कॉपी कैट वाला क्वेश्चन है, तो इसको आराम से लिखेंगे। अब देखिए, TRACK, T4 हो गया, आर आपका 8 हो गया, ए हमारा 1 हो गया, सी हमारा 3 हो गया, और के हमारा जो है 5 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 48135। ठीक है, 48135 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, क्लियर है? टी को 4, आर को 8, ठीक है, ए को 1, उसके बाद क्या था, सी को 3, उसके बाद के था, के को 5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका सातवां नंबर प्रश्न क्या देगा, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो देख लिया होगा उसको समझ में आएगा कुछ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करा चुका है, तो देखिए, इसको उठा के पहले लिख दिया। ठीक है, फिर आपका पहले वाला दूसरे नंबर पे आ गया, और तीसरा वाला जो है तीसरे नंबर पे है। ठीक है, उसी प्रकार इसको देखेंगे, दूसरा वाला जो पहले नंबर पे आ जाएगा, पहला वाला दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तीसरा वाला जो है तीसरे नंबर पर, 984 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख के ये सब क्वेश्चन जो है आपको ऐसा तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन तो किया हुआ है। चलिए, किया है तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 8वां नंबर प्रश्न। देखिए क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। ठीक है, चलिए प्रतिस्थापित करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, देखिए देख के समझ में आ गया होगा बहुत जन को। और जिसको नहीं समझ में आया, देखिए क्या किया इसने। यहाँ पे इसका और इसका, पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणा किया। ठीक है, 8 गुणे 9 तो बीच की संख्या 72 आ गई। इसकी और इसकी 11 गुणे 6 आपका 66 हो गया। उसी प्रकार इसका इसका करेंगे, 9 6 54 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बीच वाली संख्या हमें मिल गई है 54। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा हैशटैग चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए घटती चिन्हों का सही क्रम समूह चुनना है। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए। अगर पहले वाला देखते हैं, नहीं होगा, नहीं होगा, पहला वाला नहीं होगा। अच्छा, 1 मिनट। क्या है, ये बराबर है, ये भाग है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 15 3 -5, ये आपका 10। इसमें से इसको घटाएंगे तो भी हमारा 13 = 5 आएगा। ये वाला नहीं होगा, पहला वाला नहीं होगा, पहला वाला नहीं होगा। दूसरा वाला देखते हैं। गुणे माइनस बराबर भाग है। 15 3 45 -5, 20 दूनी 40, तो 40 बराबर 40 यहाँ पे आ गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक, ये वाला जो दिया गया है, ये चिन्हों को उठा के अगर यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे हैशटैग चिन्हों की जगह पे, तो हमारा जो समीकरण है संतुलित हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। एक्स जो है दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? सबसे इजी सा आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। प्लस वाला ऊपर जो है उत्तर कर लेना है, तो उसके अपोजिट साइड में दक्षिण दिशा, इसके राइट साइड में पूरब की दिशा, और इसके लेफ्ट साइड में पश्चिम की दिशा है। ठीक है, दक्षिण की ओर चलते हैं। क्या दिया गया है? यक्ष जो है दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण की तरफ साथियों नीचे की तरफ है। ठीक है, यक्ष जो है दक्षिण की तरफ चलता है, फिर वो जो है दाएं मुड़ता है। क्लियर है सभी को? दक्षिण की तरफ चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। तो दायां भाग जो है इसका किधर होगा? अगर उसका मुंह अगर देखा जाएगा दक्षिण में है, तो उसका दायां भाग जो है इस साइड होगा। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है। यहाँ से जो है साथियों बाएं बोला है, यहाँ से बाएं बोला है। तो अगर उसका मुंह अगर पूरब की पश्चिम की तरफ होगा, तो उसका बायां साइड किधर हो जाएगा साथियों? बायां साइड यानी कि राइट साइड जो है नीचे की तरफ हो जाएगा। नीचे हो गया, दाएं हो गया, बाएं हो गया, फिर दाएं लिखा है। अब उसका वापस जो है दक्षिण में हो गया, और वापस बोला है दाएं। ठीक है, तो दाएं जो है उसका जो है इस साइड में हो जाएगा, पश्चिम की दिशा में। ठीक है, तो अब वो किस दिशा में जाए, तो ये वाली दिशा कौन सी है? तो ये दिशा जो है आपकी पश्चिम की दिशा है। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है? अब जो है आप पश्चिम की दिशा में जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। कल्पना ने बिंदु बी से सीधे बिंदु सी तक 8 फीट की दूरी तय की। वह बाईं ओर मुड़ी, 5 फीट चली, फिर बाईं ओर मुड़ी, 60 फीट चली, फिर बाईं ओर मुड़ी, 5 फीट चली। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? अगर जिसको दिशा का ज्ञान होगा अच्छे से, उसने अभी तक जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, चलिए। बिंदु बी से बिंदु बी से बिंदु सी तक सीधा चली। ठीक है, एक टोटल कितना 8 फीट है। यहाँ से जो है बाईं ओर मुड़ी। ठीक है, बायां साइड जो है ऊपर हो गया। यहाँ बोला है 5 फीट चली है। ठीक है, वहां से वापस बाईं ओर मुड़ी है, बाईं ओर मुड़ी है, यहाँ तक आई है। ठीक है, यहाँ पे और 7 फीट चली है। यहाँ से वापस जो है बाईं ओर मुड़ी है, और 5 फीट आई है। ठीक है, यहाँ पे 5 फीट आई है। क्लियर है?
अब क्या पूछा है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी प्रारंभिक स्थान है, अंतिम स्थान है। तो जिसने अगर जिसको पता होगा 1 फीट की दूरी पर होगी, क्यों कि देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है 8 फीट गई थी, और वापस कितनी आई है, सिर्फ 7 फीट आई है। तो 8 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 फीट बचेगा। तो आपकी 1 फीट की दूरी है, क्योंकि ये वाली दूरी तो दोनों बराबर है, ठीक है। ये वाली दूरी दोनों बराबर है, ऊपर वाली और नीचे वाली दूरी जो है बराबर है दोनों साइड से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा जो है निम्नलिखित शब्दों को सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा, सार्थक आरोही क्रम कौन सा दर्शाएगा इसमें से। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या आता है, वार्षिक, पाक्षिक, मासिक या दैनिक या साप्ताहिक। अवरोही क्रम पूछा है, आरोही क्रम नहीं पूछा, अवरोही क्रम पूछा है। तो अवरोही क्रम में पहले तो वार्षिक होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। वर्ष के बाद क्या होता है, मासिक होता है, ठीक है। वर्ष मतलब, वार्षिक मतलब 12 महीना, मासिक मतलब 1 महीना। मासिक के बाद आपका हो जाएगा साथियों पाक्षिक, पाक्षिक मतलब 15 दिन। पाक्षिक के बाद 15 दिन, 15 दिन के बाद साप्ताहिक यानी कि 7 दिन, 7 दिन के बाद आपका दैनिक मतलब 1 दिन, ठीक है। तो दैनिक हमारा 1 दिन वाला 4 जो है लास्ट में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। मासिक 12 महीने का, सॉरी वार्षिक 12 महीने का, मासिक 1 महीने का, पाक्षिक आपका 15 दिन का, साप्ताहिक 7 दिन का, और दैनिक हमारा कितना, तो 1 दिन का होता है, ठीक है। तो सबसे कम वाला जो है पीछे आएगा यहाँ पे। चलिए तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है कंप्लीट होती है। क्लास कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो है क्लास को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगी है तो, नहीं लगी है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और चाहे तो आप लोग डिसलाइक भी कर दीजिएगा, लेकिन जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपसे इसे रिक्वेस्ट है। क्या है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो है, हमको भी अच्छा लगता है, आपका मोटिवेशन जो है हमारा भी बढ़ता है, तो आप लोग जो है इतना काम कर लेंगे। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।